वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। ये हमारी सीरीज की 82 नंबर की वीडियो है और 81 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम में 3453 पोस्ट की वैकेंसी आई है और हमारा टारगेट है नॉन टेक पोर्शन में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। जैसे कि आपको पता है कि सब इंजीनियर एग्जाम जो कि 200 मार्क का होता है, 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल। तो जो नॉन टेक्निकल की जितनी भी सब्जेक्टें हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उन सभी के वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, हियर इज़ माई इंस्टा आई, हियर इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप। कोई भी डाउट हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम करेंगे। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज डाउनलोड कीजिए और परचेज कीजिए, जिसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, जिसके लिए आपको यूज करना होगा ENG50 कूपन कोड, जिसको करना होगा ENG50 कूपन कोड। इसके बाद इसमें जो कि आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। 50% का डिस्काउंट मतलब कितना, 1000 की टेस्ट सीरीज जो कि आपको मिलेगी 499 रुपीज़ में, और ENG50 एग्ज़ाम, जिसमें सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों और आंसरों का। तो आते हैं पहले क्वेश्चन से। वैदिक काल में पाणी नाम से जाने गए समुदाय के मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार, जो कि व्यापार था। उत्तर व्यापार था। तो मुख्य व्यवसाय जो कि व्यापार था, यानी ये व्यापार ही करते थे। जो मुख्य व्यवसाय था इनका व्यापार करते थे। वैदिक काल में पाणी नाम से जाने वाला समुदाय का मुख्य व्यवसाय जो कि व्यापार था। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए दुहिता का शाब्दिक अर्थ है जो कि गाय का दोहन करने वाली। तो गाय का दोहन करने वाली को दुहिता का मतलब गाय का दोहन करने वाली होता है। उसके अलावा वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। संगम युग में तमिलों को सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो संगम युग में तमिलों का लोकप्रिय देवता जो कि मुरुगन था। मुरुगन जो कि तमिलों का लोकप्रिय देवता था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य में किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य का किया था। गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। इसके अलावा इसने बिहार को भी जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला व्यक्ति था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किस गायन शैली के जन्मदाता माना जाता है? तो उत्तर कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो अमीर खुसरो जो कि उत्तर कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में बनाई गई। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। तो वीर सिंह बुंदेला ने प्रख्यात अब्दुल फजल की थी। उसके बाद शाही शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर के किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। तो गुरु अर्जुन देव को जो कि मृत्युदंड दिया गया था। पांडवों के उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो उत्तर मार्को पोलो ने। तो पांडवों के उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो बिपाशा, जो कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर कौशाम्बी में थी। तो 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी में थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश, जो कि मगध का प्रथम राजवंश था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या और बौद्ध मतावलंबियों को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध द्वारा गौ हत्या और बौद्ध मतावलंबियों को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में
अश्वशाला के प्रधानों को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखुर कहा जाता था। तो अश्वशालाओं के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना एक धर्माचार्य पाहुल के किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टता दैत्य के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य, जो कि विशिष्ट देव के प्रवर्तक हैं। खानवा युद्ध कब हुआ? तो खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयपाल, जो कि चोल वंश का संस्थापक था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने। वही लाहौर में मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो जहांगीर ने बनवाई थी। उसके अलावा दिल्ली में किसने बनवाई? तो दिल्ली में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे कि दिल्ली में किसने बताई? तो दिल्ली में, उसके बाद लाहौर में और उसके बाद आगरे में। तो हम दो बताते हैं, जैसे कि लाहौर, आगरा। तो मोती मस्जिद 3 जगह है। तो आगरा में जो कि शाहजहां ने बनवाई, उसके बाद लाहौर में जहांगीर ने बनवाई, तो दिल्ली में किसने बनवाई? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो महाभाष्य में होता है। तो पुष्यमित्र जो शुंग था वो महाभाष्य से यज्ञ करवाया था। इसके अलावा ये बौद्ध रिलीजियस का बहुत बड़ा दुश्मन था, जिसने बौद्धों की बहुत हत्याएं की थी। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है, जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस, जो कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति, जो कि उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। तो उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति, जो कि उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। महमूद के साथ भारत के किस विद्वान ने भारतीय समाज में किताबुलना हिंद पुस्तक लिखी? तो अलबुर्नी ने लिखी। महमूद के साथ भारत के किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद पुस्तक लिखी? तो अलबुर्नी ने लिखी थी। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा के से मित्रता की थी? तो खरमेर राजा ने किस भारतीय के साथ मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से की थी। तो खरमेर राजा जो कि किस भारतीय के साथ मित्रता की? तो राजेंद्र प्रथम के साथ। सल्तनत काल में हक ए सर्वे जो कि सिंचाई कर था। नायाब ए मलिकायत नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो उत्तर मुइन उद बारम शाह ने किया। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? सोहरत ए आम। तो मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को जो कि सोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल में किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी? तो बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी? तो मीर कासिम ने कर दिया। तो बंगाल का जो कौन सा नवाब था जो मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर, और मुंगेर कहाँ पे है? तो बिहार में, तो परिवर्तित कर दी, तो वो था मीर कासिम। उसके अलावा बिहार विभाजन कब हुआ? तो बिहार विभाजन जो कि 22 मार्च 1911 को हुआ था। 1911 में क्या हुआ था? तो जॉर्ज पंचम जो कि दिल्ली दरबार लगा था। किस अभिलेख से पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग जो कि अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख में पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग जो कि अश्वमेध यज्ञ किया था, ये कौन सा अभिलेख में पता चलता है? तो अयोध्या अभिलेख में। और अयोध्या कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। गिरनार में सुदर्शन झील के निर्माण किस शासक ने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य में सुदर्शन झील की निर्माण करवाया। उसके अलावा चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मृत्यु के समय श्रवण बेलगोला में जाके वो अंतिम समय में एक सन्यासी की भांति जीवन को त्याग कर दिया। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 7 वर्गों में बटा था। 7 वर्ग कौन से थे? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकार और पार्षद। जो कि दार्शनिक, कृषक, सैनिक, ये 7 जो कि डिपार्टमेंट जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक में जो कि मौर्य समाज डिवाइड था। उसके बाद कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी? तो
फिरोजपुर जो कि पेशावर में है कनिष्ठ की राजधानी थी। तो कनिष्ठ जो कि फोर्थ बौद्ध संगीति कराया था और फोर्थ बौद्ध संगीति कराया था, उसकी राजधानी जो कि फिरोजपुर यानी पेशावर थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसकी उपाधि राज सिंह थी, 2 कांची में स्थित निर्माण कराया तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम बिहार में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश का महानतम शासक था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। तो पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण में किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो 1861 के अधिनियम में। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल जो कि गुजरात में है। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने स्टार्ट किया था। और बलबन ने पैगोड सिस्टम, सिजदा सिस्टम इन सबको भी स्टार्ट किया था। तो नौरोज त्यौहार जो कि बलबन ने स्टार्ट किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेज उच्च शिक्षा के माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? सरकार कामकाज विलियम बेंटिक काल में। विलियम बेंटिक का समय कब था? तो 1833 के समय था। उसके अलावा विलियम बेंटिक ने कौन सी चीज़ खत्म की थी? तो सती प्रथा को खत्म किया था। कब किया था? तो 1829 में। किसके साथ प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। दिल्ली के लाल किले में अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने, जो कि हमने पहले ही आपसे पूछा था, जो कि इसका करेक्ट आंसर औरंगजेब है। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया। तो आगरा के लाल किले को जो कि शाहजहां ने, उसके बाद लाहौर के लाल किले को जो कि जहांगीर ने, उसके बाद दिल्ली के लाल किले को दिल्ली के लाल किले को औरंगजेब ने, उसके बाद आगरा के शाहजहां और उसके बाद लाहौर के जहांगीर। तो इस तरह से तीनों जो मोती मस्जिद है, इन तीनों का निर्माण जो कि आगरा, लाहौर और दिल्ली। तो आगरा का शाहजहां, लाहौर का जहांगीर और दिल्ली का औरंगजेब, इस तरह से तीनों ने कंस्ट्रक्शन करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया था? तो मौर्य वंश में। और किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। और सांची कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जगह पे है, रायसेन जगह जिले में है। उसके अलावा इसको यूनेस्को साइट में कब रखा गया? तो 1989 में सांची को यूनेस्को साइट में रखा गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई थी जिसका अंत में हत्या हुआ? तो ये शुंग वंश ने की थी। हाथी गुफा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारगेल की उपलब्धियों का जो कि विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की सुझाव स्थापना या सुझाव किसने दिए? तो उत्तर चैम्सफोर्ड सुधार में दिया गया था। धन निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। तो धन निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। उसके अलावा दादा भाई नौरोजी की कौन सी बुक है? तो ब्रिटिश ऑन रूल इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी की बुक है। सल्तनत काल में किसे सेना खर्च के लिए निर्धारित की गई भूमि को कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। इसके साथ ही हम आगे की वीडियो में अगले हिस्ट्री के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम जो कि 200 मार्क का होता है और 100 मार्क जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट होता है और 100 मार्क नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज और बेसिक कंप्यूटर आते हैं। तो इन सभी सब्जेक्टों में जो लगभग 14 क्वेश्चन तक हर टॉपिक से पूछे, 14 से 16 तक वेरी करते रहते हैं।
इस तरह से। और हमारे YouTube चैनल पर जो कि नानटेक सीरीज़ चल रही है, और नानटेक सीरीज़ क्या है, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जिससे कि आपको पता चलता रहे नानटेक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पर जो कि 87 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, 87 वीडियो, जो कि बहुत बड़ी बात है। और 87 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर एक सीक्वेंशियल फॉर्म में 1 2 3 4 जैसे देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में अपलोड है, और जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे समय समय पर गाइडेंस भी मिलता रहता है। और चैनल को लाइक कीजिए, उसके बाद अपने कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, और उसके अलावा अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का पता चलता रहे और आप एक सिस्टमेटिक वे में सब इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।